देख कन्हैया एक बात बता, एक स्त्री है, उसका पति से बहुत प्रेम है, अब पति को बाहर जाना पड़ गया। तो पत्नी ने कहा कि मेरे व्रत का क्या होगा? तो पति ने कहा कि एक काम कर, तू मेरा फोटो रख ले, जब तक मैं वापस ना लौटूं तब तक इसकी पूजा करना। तो कई वर्ष बीत गए, तो पति की ये पूजा करती थी, सेवा करती थी। पूजा करते करते फोटो के समय बीता। एक दिन सुबह का समय है, सुबह का समय था, पूजा कर रही थी, दरवाजा बजा। दरवाजा बजा, खट 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 खट। पत्नी आवाज आई कि देवी दरवाजा खोलो, आया हूं। तो सखियों ने पूछा, गोपियों ने कि लाला एक बात बता, पूजा छोड़ करके उस स्त्री को दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं? दरवाजे में पति खड़ा है और फोटो की पूजा कर रही है, फोटो वाला भी पति है, तो उसको दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा ये कौन सी कहने की बात है? अरे फोटो की क्या की पूजा, जब साक्षात ही खड़े हो, दरवाजा खोलने तो जाना चाहिए। तो गोपियों ने कहा मैं तो तुम्हें समझाना चाहती है कि कन्हैया, ये जितना भी संबंध है पत्नी का, पति का, पुत्र का, बहन बंधु आदि का, ये तो सिर्फ निर्वाह के संबंध है, लेकिन वास्तव में सबकी आत्मा तो गोविंद तुम ही हो। जब हमको इस सबकी आत्मा मिल चुकी है, तो हम बाहरी संसारिक जीव पतियों को, ये जो व्यवहारिक जो पति है, उनको क्या करें? जब साक्षात पति परमेश्वर ब्रह्मांड नायक हमारे सामने खड़ा हो, तो हम सांसारिक पति को लेकर के क्या करें? हे गोविंद, हम सर्वस्व का त्याग करके आपके पास आइए, आप इस प्रकार हमारा अपमान न करें। इस प्रकार वार्ता हो रही थी। बातें करते करते गोपियों को हो गया मद, और स्वाभाविक है मन मद क्या हुआ कि हम कितनी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं, देखो तो साक्षात परमात्मा के साथ हम खड़ी हैं। भगवान ने कहा जो हमारी शरण में आ जाते हैं, उसकी छोटी सी कमी भी हमें सहन नहीं होती। ये मद भी नहीं होना चाहिए, और ये मद भी जब तक न मिटे तब तक एकता नहीं होती जीव और ईश्वर की। तो उस मद को मिटाने के लिए भगवान उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां रुदन करती हुई जंगल जंगल भटकती है। बीच में ऐसी कथा आती है कि एक सखी को लेकर के भगवान चले गए। ये सब गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुसरण करते हुए वन वन घूम रही है, वृक्षों से, लताओं से, पुष्पों से पूछ रही है कि तुमने कृष्ण को देखा क्या? अब इधर जिस गोपी को संग लेकर के गए थे, उस गोपी के कंध में चरण चिन्ह देखे तो गोपियां कहती है कौन सी बड़भागिन स्त्री है जिसके कंधे पर श्याम सुंदर हाथ रख के गए हैं। आगे जब चले तो वो राधा रानी थी, ऐसा है, पर वह नाम नहीं है। तो वो जो गोपी को भगवान ले गए थे राधा रानी को, तो राधा रानी को भी हो गया मान। एक होता है मद और एक होता है मान। एक बड़े ऊंचे ओहदे का प्राणी है, व्यक्ति है, तो वो मान ढूंढता है कि मुझे कोई मान करके बुलाए। तो राधा रानी को हो गया मान और गोपियों को हो गया मद। छोटे ओहदे के व्यक्ति को कोई बड़ा अच्छा कोई पद मिल जाए तो उसके अंदर मद हो जाता है, लेकिन जो खुद ही अच्छे पद पर बैठा है और उसको मान नहीं दिया जाए तो नाराज हो जाता है। तो राधा रानी को हो गया मान। तो पैर बंद होने लगे, तो भगवान से कहने लगी कि कन्हैया मेरे तो पैर दुखने लगे हैं। तो भगवान कहते कि एक काम करो, तुम चबूतरे पे चढ़ो। मानो भगवान अपने कंधे पर बिठाने वाले हैं गोपी को। अब जैसे ही गोपी कंधे पर बैठने के लिए तत्पर हुई, भगवान अंतर ध्यान हो गए वहां से। हाँ महाभाग, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके? पछाड़ खाकर के गिरी राधे रानी। जब वो गोपियां आई है दौड़ करके, तो राधा ने को हाथ दे करके उठाया है और अपने संग ले गई है, और यमुना तट पर आकर के गोपी गीत के माध्यम से भगवान को, क्योंकि पुकारने से काम नहीं चलता, जब तक हृदय में पूर्ण रूपेण प्रेम उत्पन्न नहीं होता, जब तक भक्त रुदन नहीं करता ईश्वर के लिए, तब तक गोविंद प्रकट नहीं होते। तो आज गीत के साथ साथ गोपियां रुदन करने
और रुदन के साथ भगवान को बुलाने लगी, हे श्याम सुंदर है, हे गोविंद, हे नंदन, सर्वस्व का त्याग करके हम आइए हमारे प्रेम के आप